हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। चलिए आज की रीडिंग देखने वाले हैं माँ काली का संदेश। और आज मैं आप सब लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, जिससे कि हमें माँ काली की कृपा और भी प्राप्त होए और उनका संदेश हमें और भी क्लियर तरीके से पता लगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना आप करते हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। फिर माँ काली की शरण में जाइए, उनका स्मरण करिए, बार बार उनका नाम लीजिए। और साथ ही साथ आप माँ काली से ये प्रार्थना करिए कि माँ काली आप तक जो संदेश पहुंचाना चाहती हैं वो पहुंच पाए और आपका मार्गदर्शन माँ काली के द्वारा हो सके, उनके आशीर्वाद से। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, महाकाली माँ का नाम। ओके, मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी। सेक्रीफाइस, ओके। आज का जो संदेश है वो उन लोगों पर है जिन लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। माँ आज आपको उस बारे में संदेश देने आई हैं। और सेक्रीफाइस का कार्ड मे बी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी हंसी भी उन्हीं लोगों ने उड़ाई है जिन लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइस करा है, जिन लोगों को आपने अपने हिस्से का दिया है, बट उन्होंने आपको सिर्फ आपको आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने सिर्फ आपको आपकी हंसी उड़ाई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपको मूर्ख बनाया या आपको मूर्ख समझा। आपकी मतलब वो चाहे कितने मूर्ख हों, वो चाहे कैसे हों, लेकिन उन्होंने आपको दुनिया के सामने मूर्ख बताया, जिन लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइस करा। तो माँ काली आज आपको ऐसे लोगों पे संदेश देने आई हैं। चलिए, मैंने 2 कैंडल्स रख ली हैं। अगर कुछ मुझे लगा कि कमी है, अभी कुछ बाकी है, तो फिर हम दूसरी कैंडल भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी माँ काली का बार बार स्मरण करते रहिएगा, जिससे कि मैं अच्छे से देख सकूं और आप सब तक वो संदेश पहुंचा सकूं।
माँ जानती है कि आप अंदर से खुश नहीं हो। आप बाहर से चाहे कितना ही दिखा लो कि आप खुश रहते हो, आपकी ज़िंदगी में एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है। आपने ये मुखौटा लगा रखा है दुनिया के सामने, लेकिन माँ आपकी जो तिन तिन भर की तकलीफ़ है ना, कहते हैं तिन 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 ड्रॉप 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 करके घड़ा भरता है, ऐसे आपके अंदर तिन 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 करके बहुत सारा दुख का घड़ा बड़ा भरा हुआ है आपके दिल में। वो दुख का सागर भरा पड़ा है, और उस दुख के सागर, देखिए यहाँ दिल भी बन रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ ये दिल भी बन रहे हैं। माँ जानती है, आप माँ से कहते हो कि माँ मुझे तो जन्म से ही दुख मिले हैं, जब से इस दुनिया में मेरा जन्म हुआ है तब से ही मुझे दुख मिल रहे हैं। हो सकता है माँ बाप के घर से आपको दुख मिल रहे हो, या जब से आपके चाइल्डहुड से, आपके बचपन से ही आपको दुख ही दुख मिल रहे हैं, दुख ही दुख मिल रहे हैं। कभी ऐसा कोई खुशी का पल आया भी होगा तो वो बहुत जल्दी ना आपसे छीन लिया गया है, या आपसे ना मतलब कह सकते हैं कि खुशी आप ज़्यादा वक्त के लिए ना मना नहीं पाते हो, दुख पहले आ जाता है और खुशी मना नहीं पाते। आपके साथ प्रॉब्लम्स ये होती हैं, और इसी वजह से तिन 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 करके ना आपका जो दिल है वो दुख के सागर से भर चुका है, और बस उसे वो जगह नहीं मिल रही जहाँ वो फूट फूट सके, जहाँ वो बह सके, वो दुख का सागर, वो जगह नहीं मिल रही है। माँ आपको कहना चाहती हैं, मुझे याद है, और वो मुझे हमेशा याद रहेगा, जब तेरे दिल से एक चीख निकली थी कि आखिर मुझे ये सब दुख क्यों देखने पड़ रहे हैं। आखिर क्या मेरा जन्म ही दुख देखने के लिए हुआ है? क्या मेरे जीवन में कोई खुशी का आगमन कभी होगा भी या नहीं? तेरे पर बहुत भारीपन तुझे महसूस होता है, तेरे विचार ही तुझे जीने नहीं देते, तो लोगों की तो बात ही क्या कहना। तेरे खुद के विचार तुझे जीने नहीं देते, और बात अगर मैं करूं उन लोगों की जिन लोगों ने तेरा घड़ी घड़ी तेरा विश्वासघात करा, तेरे विश्वास की हंसी उड़ाई, तेरे समझ का फ़ायदा उठाया और तुझे मूर्ख दर्शाया, ऐसे लोगों के लिए मैंने कदम रख दिया है, ऐसे लोगों के तकदीर में। अब ये लोग वो सब नहीं ले पाएंगे, वो सब नहीं छीन पाएंगे जो इन्होंने अपनी तकदीर से छीनने की कोशिश करी है, जो इन्होंने अपने तकदीर में नई रेखाएं बनाई हैं। आई थिंक सो गाइज, आप के कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई। वो लोग ना काइंड ऑफ तंत्र वगैरह करते हैं, जिससे कि जो उनकी किस्मत में नहीं भी होता ना वो भी वो पा लेते हैं। तो माँ काली ने ऐसे लोगों की किस्मत पे ऐसा कदम रख दिया है ना कि अब उनको जो उनकी किस्मत में है वो तो मिलेगा ही नहीं, और अब जो वो लोग ले रहे थे अपनी किस्मत से छीन छीन के, या अपनी किस्मत में ना होकर भी जो लोग दूसरों का छीन रहे थे, अपनी खुशियां बुन रहे थे दूसरों के दुख को देख देख कर, दूसरों को दुख दे देकर,
अब ये वो काम भी नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ इन्हें मिलेगा तो दंड, और ऐसा दंड कि ये सीधा मुंह के बल गिरेंगे। और जब इंसान मुंह के बल गिरता है ना, तो उसका चेहरा पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, उसका हुलिया पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। उसे नहीं समझ आता कि उसका चरित्र क्या है, उसकी इज्जत कहाँ है, उसका चेहरा अब कैसा है, और वो कहाँ खड़ा है अब इस वक्त। जब इंसान मुंह के बल गिरता है तो उसे दिन में भी तारे नजर आने लग जाते हैं। और ऐसी चोट आती है, ऐसी चोट आती है कि इंसान जिंदगी भर तक ना भूले। ऐसे लोगों का अब ये हश्र होने वाला है माँ काली की ओर से। माँ काली ने ऐसा कदम रख दिया है ना इन लोगों पर, इन लोगों की किस्मत पर, कि अब जो इनको मिलने भी कभी वाला था ना इनके अच्छे के लिए, वैसे तो उन्होंने कभी कुछ अच्छा करा नहीं होगा, लेकिन हाँ, बुरा इंसान भी कभी कुछ ना चाहते हुए भी अच्छा कर देता है। तो अब इन्हें वो भी नहीं मिलेगा अपनी किस्मत में से। और जो इन्होंने दूसरों का छीन छीन के अपने पेट भरे हैं ना, जो इन्होंने तंत्र कर करके अपने किस्मत में जो नहीं था वो पाया है बुरी शक्तियों से, वही बुरी शक्तियाँ इनका अंत करेंगी। वही वही इनके जो पाप है इनका अंत करेंगे। वही पाप इनको इनके मुंह के बल गिरेंगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मुझे माँ काली की जोत नजर आ रही है, एक दिव्य जोत। और माँ काली ने आपको अपने गले से लगा रखा है। माँ काली आपके हाथ पर आपके सर पर हाथ फेर रही हैं, और वो आपको बार बार ये बोल रही हैं कि तू चुप हो जा, तू मत रो। तेरे दिल में जो दुख का सागर भरा है उसे तू अपनी शक्ति बना, तू उसे अपना, तू उससे निर्बल मत हो। जब इंसान कई सारे दुख देख लेता है ना, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि फिर उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। फिर उसे हर एक चीज़ का सबक आ जाता है, उसे हर एक चीज़ का अनुभव हो जाता है। और तुझे अनुभव हो गया है बेटे, तुझे अनुभव हो गया है। तू अपने अनुभव से दुखी मत हो, तू अपने अनुभव को ही अपनी शक्ति बना, अपनी हिम्मत बना, और इस दुख के सागर को हिम्मत का सागर में बदल दे। इस दुख के सागर को आंसुओं में बहाने के बजाय तू इसे अपनी भुजाओं में हिम्मत के रूप में भर। और देख, तेरी माँ तुझे वो सब कुछ देगी, तुझे वो सब सब कुछ मिलेगा मेरे आशीर्वाद से। जो तेरा छीना गया था, तुझे मूर्ख बना के, तेरा फायदा उठा के, तेरी हंसी उड़ाकर तुझे वो सब वापस मिलेगा। तेरा ईमान, तेरी इज्जत, तेरा नाम, तुझे वो सब सब कुछ वापस मिलेगा। लेकिन इस दुख के सागर को हिम्मत के सागर में बदल दे। और देख, तुझ पर मेरी ज्योति, मेरी दिव्य ज्योति की रोशनी हमेशा आती रहेगी। तेरे घर में हमेशा दीप जलता रहेगा। तेरे घर का दीप कभी नहीं बुझेगा। तेरे घर को किसी की नज़र अब नहीं लगेगी, तेरे घर को किसी की टोक नहीं लगेगी। अगर लगी है तो आज वो उतर जाएगी, आज वो उतर जाएगी। आप लोगों के लिए एक रेमेडी आ रही है, वो मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी, ठीक है। अभी मुझे दूसरी कैंडल यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो माँ आपसे कहना चाह रही हैं अभी।
मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन-वेज खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, आप लोगों को टॉर्चर करा जाता है, आप लोगों को मतलब फ़ोर्स करा जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो। तो ऐसे लोगों को भी पाप लग रहा है और ऐसे लोगों का भी संहार होगा, क्योंकि अगर कोई आपको वो खाने के लिए, वो करने के लिए, वो कहने के लिए कुछ फ़ोर्स कर रहा है, किसी भी तरीके का अगर आप पर किसी के द्वारा ज़ोर आ रहा है, तो उस इंसान का या तो उसके दिमाग पर असर आएगा या फिर उसके हाथों पर असर आएगा। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। उसे उसके पाप का दंड ज़रूर मिलेगा। और माँ काली आपको अपनी दिव्य ज्योति का आशीर्वाद दे रही हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि माँ की ज्योत आपके घर में सदैव जलती रहेगी। ना माँ का आशीर्वाद आप पर से उठने वाला, ना आपका विश्वास माँ से उठने वाला। चाहे कितने ही दुख आ जाएं, चाहे कितने ही सुख आ जाए, लेकिन सुख दुख में आपका विश्वास और माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। और आपके विश्वास की तो माँ दाद देना चाहती हैं, क्योंकि माँ को गर्व है कि आप का कितना विश्वासघात हुआ, लेकिन आपने कभी भी माँ काली पर से ना विश्वास उठाया और ना कभी माँ काली को धोखा दिया। और माँ काली आपसे प्रसन्न है, क्योंकि माँ काली के साथ आप बचपन से सच्चे रहे हो, माँ के साथ आप बचपन से जुड़े रहे हो, और माँ के साथ आपने जो अपने एक एक बात शेयर करी है ना, एक एक बात जो बांटी है, अपने मन की बातें जो बांटी हैं माँ के साथ, माँ वो सुनती हैं। और माँ देखती है कि आप में ना कोई बदलाव नहीं आया। आप पहले भी मासूम थे और अब भी मासूम हो, लेकिन आपके आसपास के लोगों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। शायद पहले वो लोग सही थे, लेकिन अब वो बन चुके हैं हैवान। ऐसे हैवानों के बीच में आप जैसे मासूम को वो नहीं रखेंगी, और ऐसे हैवानों का अंत माँ भी बिल्कुल बहुत ज़ोर शोर से करेंगी, और ऐसा अंत करेंगी कि इनकी 7 पीढ़ियों तक को याद रहेगा कि क्या हुआ था इन लोगों के साथ। आप लोगों के घर में अगर अचानक कभी आग लग गई थी ना, तो मेरे ख्याल से वो संकेत हो सकता है कि आपके घर में ही कोई ऐसा द्रोही है जो आपके घर का होकर भी घर का नहीं है, आपके घर में ही आग लगाने का काम कर रहा है, कर रही है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो माँ का संकेत ये हुआ होगा कि आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है, दे रही है। उस पर विश्वास मत करो। उस इंसान के राइट हैंड में कोई मार्क हो सकता है, या फिर वो इंसान का नाम श से, ल से, श, ल, म, द, ज, फ, क, त मतलब टी, त, न, इससे इस इंसान का नाम हो सकता है, जो आपके घर में आपको धोखा दे रहा है, दे रही है। वैसे तो ये कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है मुझे, लेकिन कोई मेल भी हो सकता है। माँ आपको कहना चाहती हैं, जिसने भी आपका मजाक उड़ाया है, जिस मुंह से उसने मजाक उड़ाया है, जिस आवाज़ से वो हंसा है, हंसी है, अब वो आवाज़ नहीं निकलेगी। तू बस देखती जा, तू बस देखता जा। तुझ पर जो उंगलियां खड़ी करी गई, उन्हीं उंगलियों को काट दिया जाएगा। मेरा विकराल रूप इन लोगों ने नहीं देखा, नहीं देखा, लेकिन अब
मैं अपने विकराल रूप में आऊंगी और इनका वैसा अंत करूंगी जिससे देवी देवता भी कांप उठेंगे। ओ गॉड, इतना माँ कच्चा चबा जाएंगी इनको। क्या समझते हैं ये कि माँ काली आपके साथ नहीं है? माँ काली इनको ऐसा इनका हाल कर देंगी ना, अब इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि दिन से रात और रात से दिन कब हुए। वक्त नहीं मिलेगा इन्हें सुधरने के लिए, वक्त नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने के लिए, क्योंकि माँ ने ना बहुत वक्त दे दिया, बहुत वक्त दे दिया। अब नहीं, अब नहीं होगा। अब क्या, आप बस ये समझ लो कि हो सकता है कि ये जो आज रीडिंग आई है ना, ये सब पहले से ही होना शुरू हो गया हो इनकी ज़िंदगी में। वो अभी कुछ दिन पहले से ही होना शुरू हो गया हो, 7-8 दिन पहले से इनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई हो। और अगर नहीं तो आज से तो पक्का है। माँ ने बहुत बहुत धैर्य रखा, लेकिन कहते हैं ना कि एक सब्र का भी एक अंत होता है ना, वो अंत हो चुका है उसका, सब्र का भी। और माँ के विकराल रूप को कोई नहीं रोक सकता, ना देवी देवता ना भगवान, कोई नहीं रोक सकते। अब माँ ऐसा कच्चा चबा जाएंगी ना इनको कि 7 पीढ़ियां इनकी रोती फिरेंगी, 7 पीढ़ियां। माँ को शांत सिर्फ एक ही चीज से करा जा सकता है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। और इनका ना ही सच्चा मन है, ना ही इनका सच्चा दिल है, तो इन्हें माफ़ी तो माँ की बिल्कुल नहीं मिलेगी। माँ इन्हें माफ़ तो बिल्कुल नहीं करेंगी। हाँ, इन्हें ज़रूर एक सही रास्ता ज़रूर दिखा सकती हैं, लेकिन माँ माफ़ कभी नहीं करेंगी, क्योंकि माफ़ी के ये लायक नहीं है। माफ़ तो माँ इन्हें कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपका अपमान करा, जिन लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई, आपने जिन लोगों के लिए अपने खून पसीने से सींची हुई चीज़ों को इनसे बांटा, उन्हीं लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। तो अब माँ इनको माफ़ करके ना शायद आपके साथ अपराध करेंगी, इसलिए माँ आपके साथ अपराध नहीं करना चाहती, आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहती। माँ अब एक ऐसा न्याय करेंगी जिस न्याय को जब आप देखोगे ना, आपकी खुद की रूह कांप जाएगी कि माँ ने इन लोगों का क्या हाल करा है। कच्चा चबा जाएंगी माँ इन्हें। जिन उंगलियों को इन्होंने आप पर उठाया ना, उन्हीं उंगलियों को माँ चबा जाएंगी पूरा, उन्हीं उंगलियों को काट देंगी माँ। माँ का विकराल रूप ये नहीं देख सकते, और जब देखेंगे ना ये लोग तो चिल्लाते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को, और स्वर्ग की तो दूर की बात है, भगवान के धाम की तो दूर की बात है। जो मिलेगा वो यही मिलेगा। आप में से बहुत लोगों को फिजिकल टॉर्चर करा गया है, आप में से बहुत लोगों को गलत जगह छेड़ा गया है, गलत जगह समझ लीजिए। आप औरत आदमी जो भी हैं, आपको गलत जगह छेड़ने की कोशिश करी गई है आपके ही जीवन में किसी के द्वारा। और माने ना सब नोटिस करा है, सब कुछ। जिसने आपको गलत बोलने की कोशिश करी उसका अंत निश्चित है, शायद हो भी चुका हो, क्या पता। आप उनसे कांटेक्ट में हैं नहीं हैं आपको नहीं पता होगा, हो चुका है। जिन लोगों ने आपको गलत तरीके से छेड़ने की कोशिश करी है उन लोगों का भी अंत हो चुका है। माँ कहती हैं कि अगर किसी ने तुझे गलत तरीके से छेड़ने की कोशिश करी तो तू अपवित्र नहीं हुई, वो अपवित्र हुआ, उस पे लाल छन लगा, तुझ पर नहीं। ये दुनिया तो तुझे ही बोलेगी, शायद तेरा मन भी तुझे बोले, लेकिन मेरी आंखें, मेरा दिल कहता है
मेरा न्याय कहता है कि तू पवित्र है और वो अपवित्र हुआ है, उसने पाप के घड़े भरे हैं। तूने अपने चरित्र को समेट के रखा है और तेरे चरित्र पर अब ना ही कोई हाथ डाल पाएगा और ना ही कोई उंगली उठा पाएगा। अगर किसी ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को ना दुनिया के सामने इंसल्ट करने की कोशिश करी गई है। बहुत प्लानिंग्स हुई हैं आपके खिलाफ कि आपको बहुत सारे लोगों के बीच में ना इंसल्ट करा जाए, जिससे कि आप जो अभी थोड़ा बहुत जी रहे हो ना, शायद वो भी ना जी पाएँ। लेकिन कहते हैं ना, जिस घर में माँ काली, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण, जिस घर में भगवान, उस घर का ना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और आपका कोई बाल बांका कर दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माँ काली आपको कह रही हैं कि 1 साल के अंदर अंदर तेरे जीवन में तुझे इतने अच्छे बदलाव दिखेंगे ना, बस तू ये तारीख को नोट करके रख ले। तेरे को 1 साल के अंदर अंदर तेरे जीवन में अच्छे बदलाव दिखेंगे। 1 साल के अंदर अंदर, महज 1 साल के अंदर अंदर तेरे कई दुखों की भरपाई आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अभी एक जो आप लोगों के लिए वो आई थी, क्या कहते हैं, रेमेडी, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, माँ काली की जो रीडिंग्स होती है ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इन रीडिंग्स में कई बार तो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आते हैं, बहुत भारी हैवी वर्ड्स आते हैं, जिनको सुनना शायद आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, और जिनको बोलना मेरे लिए तो आपसे भी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस वक्त पे माँ काली से मैं कनेक्ट होती हूँ, तो मेरी जो एनर्जी है मेरे बस में बिल्कुल नहीं होती, माँ काली के हाथ में होती है। और माँ काली जो, मैं तो एक कठपुतली की तरह हूँ, देखिए, माँ काली जो बुलवाना चाहते हैं बस वो बोलती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने हैवी वर्ड्स नहीं सुन पा रहे हैं, तो इट्स ऑल राइट, आप ना सुने, ये कह सकते हैं। लेकिन ये वर्ड्स डायरेक्ट महाकाली के होते हैं। और महाकाली जब गुस्से में होती है ना, तो वो ना आओ देखती ना दाओ, जो सिर्फ देखती हैं अपने भक्त को और उसके दुख को, उसके साथ जो अन्याय हुए उसको। माँ फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं करती, अपनी भी चिंता नहीं करती। ये माँ काली है, ये है माँ काली, ये है माँ काली का प्यार, जो और किसी का हो नहीं सकता। ये है माँ काली का प्यार। मैं सच में ना, मेरे को मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि माँ काली सच में बहुत अच्छी हैं। आप माँ काली की थोड़ी सी भी पूजा कर लोगे ना, आपका एकदम से कनेक्शन ऐसा बन जाएगा ना कि माँ के बिना ना आप रह नहीं पाओगे, आप मर जाओगे सच में। माँ काली इतनी अच्छी हैं, इतनी करुणामयी हैं। और जब माँ को गुस्सा आता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उनको रोकना। वो तभी रुकती हैं जब न्याय कर दें। भगवान शिव ने भी उन्हें कितनी मुश्किल से रोका था, तब जाकर वो रुकी थी। अब आप देख लीजिए, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम कहाँ रोक पाएंगे। इसलिए माँ जो कर रही है उन्हें करने दीजिए, क्योंकि माँ जानती है आपका भविष्य कहाँ उज्जवल है, और माँ आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है महज 1 साल के अंदर अंदर। चलिए देखते हैं, आपके लिए जो रेमेडी आई थी उसका मैं पूछ लेती हूँ भगवान श्री कृष्ण से, माँ काली से।
ठीक है, आप लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि अगले 2 महीने तक, जब से भी आप शुरू करना चाहें, 2 महीने तक आपने, वैसे तो 40 दिन का आप कर सकते हो, लेकिन 2 महीने टोटल आ रहे हैं। इट्स बेटर आप 2 महीने का लेकर चलो। 2 महीने तक आप लोग आपके आसपास के मंदिर में, अगर महाकाली का मंदिर है तो महाकाली का बहुत अच्छा, अगर महाकाली का मंदिर नहीं है, महाकाली की कोई मूर्ति नहीं है मंदिर में, तो आप, माँ दुर्गा की तो हर जगह होती है, तो माँ दुर्गा को महाकाली के स्वरूप में स्मरण करके आपने उनके सामने रोज रोज 2 महीने तक तेल का दीपक जलाना है। और सिर्फ जो आपकी परेशानी है ना, आपने माँ को बोलनी है, सिर्फ माँ को बोलनी है, और किसी से कुछ शेयर नहीं करना, किसी से भी नहीं। कोई पूछ भी रहा है कि मंदिर क्यों जा रहे हो, जो जा रहे हैं बस, कोई बात नहीं। किसी को नहीं बताना कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या क्या कहने जा रहे हो। बस ये समझ लीजिए कि जो आने वाले 2 महीने हैं ना, आप जब भी शुरू करना चाहें, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने तक आपने माँ दुर्गा के सामने माँ काली को स्मरण करके, या फिर माँ काली को ही उनके सामने तेल का दीपक जलाना है, और जो आपकी परेशानी है उसके बारे में बोलना है। माँ आपसे पक्का प्रसन्न होंगी, पक्का प्रसन्न होंगी। और ऐसा अगर आप 40 दिन तक कर लोगे ना, आपको अपने आप इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और 40 दिन के बाद भी इसे बरकरार रखना, जिससे कि ये पूरे 60 दिन तक का हो पाए। ठीक है, मतलब 2 महीने तक का ये पूरा हो पाए आपका। क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी परेशानी, हो सकता है आप में से बहुत लोगों की बड़ी परेशानी हो, तो वो 2 महीने तक सॉल्व हो पाए। तो इट्स बेटर कि आप 2 महीने तक तो ये काम करें। 2 महीने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपका अगर रूटीन बन जाए माँ के सामने रोज़ एक तेल का दीपक जलाने का, तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आप माँ के घर में भी आराम से जैसे जो जलाते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाके आपने 2 महीने तक ये कार्य करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तेल का दीपक जलाना है और माँ के सामने अपनी पीड़ा बोलनी है आपने। देखो, आपके काम ना ऐसे बनेंगे, यूँ बनेंगे आपके काम, यूँ बनेंगे। किसी भी वक्त आप कर सकते हो, आपका जो मन हो, सुबह शाम, जब आपका अच्छा लगे आपको। आप अगर ऐसे वक्त भी जाना चाहते हैं जब कोई ना हो मंदिर में, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते, आप तब भी जा सकते हो, कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की। बस आपने जाना है, चाहे आप शाम को चले जाओ, सुबह चले जाओ, सुबह के बाद बीच में कभी चले जाओ, कभी चले जाओ, लेकिन जाना ज़रूर है। और जिस टाइम पे आप जाओगे वो टाइम फिर नोट कर लेना, टाइम बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम जब माँ से मिलने जा रहे हैं, तो माँ भी फिर वहीं साक्षात आपसे मिलने आई हैं, माँ मिल रही हैं आपसे। तो एक आपका टाइम सेट होना चाहिए। अगर शाम 7 बजे है तो शाम 7 बजे को ही करना है, और अगर सुबह 7 बजे है तो सुबह 7 बजे को करना है। ठीक है, ऊपर नहीं 10-15 मिनट नीचे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जिस टाइम का आपने बोला है आप उस टाइम तक ही पहुँचें। थोड़ा बहुत अगर किसी प्रॉब्लम जैसे लेट हो भी गया तो इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए बीच में से। 2 महीने तक ये लगातार करिए, आपको अपने आप फल मिलेगा। और मैंने बहुत पहले एक रीडिंग में बताया था कि पीपल के पेड़ पर आपने एवरी फ्राइडे 4 वीक्स तक चीनी चढ़ानी है। किसी ने प्रश्न किया था कि क्या हम किसी और को भी अपने घर में से बोल सकते हैं? जी ज़रूर, आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने ये कार्य शुरू करा है उसी को समाप्त करना होगा। और ऐसा नहीं कि बीच में से कोई फ्राइडे आप छोड़ दें। अगर 4 हफ्ते करने हैं तो वो लगातार 4 हफ्ते होंगे, वो गिन, ऐसे नहीं कि अभी 4 मतलब बीच में से कोई आप गायब नहीं कर सकते किसी फ्राइडे को, वो लगातार 4 हफ्ते होंगे। ऐसे में जो रेमेडीज़ आती हैं ना, वो लगातार बेसिस पे आती हैं, चाहे हफ्ते के बेसिस पे आएँ, चाहे फिर दिन के बेसिस पे आएँ। अभी जो आपके लिए रेमेडी आई है आज की रीडिंग में, वो दिन के बेसिस पे आई है। मीन्स 2 मंथ्स तक एवरी डे आपने तेल का दीपक माँ दुर्गा के सामने माँ काली का स्मरण करके जलाना है, या फिर माँ काली की मूर्ति के सामने आपने जलाना है। अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि माँ काली का मंदिर आपके आस पड़ोस में ही है तो, नहीं तो फिर आप माँ दुर्गा में भी चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस माँ काली का स्मरण कर लीजिएगा, और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका मंत्र जप कर लीजिएगा। ठीक है, या जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जय माँ काली में तो इतनी शक्ति होती है ना, जो किसी मंत्र में नहीं होती।
माँ काली का नाम में इतनी शक्ति है जो किसी और मंत्र में होती नहीं। माँ काली से तो सारे मंत्र निकले हैं, तो माँ काली का नाम ले ले, इट मीन्स आपने माँ काली के सारे मंत्रों का फल आपको मिल गया। इसलिए बोलिए जय माँ काली, और हंसते हंसते जाइए, हंसते हंसते आइए, माँ काली का आशीर्वाद लीजिए, और रोज रोज कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में असर नज़र आएगा जब आप माँ काली की रीडिंग्स को सुनेंगे। तो ये रेमेडी आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ, आप सब करिए, आप सबको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपकी करंट प्रॉब्लम्स की वजह से। कोई एक प्रॉब्लम आप बता सकते हो जिस वजह से आप परेशान चल रहे हो, तो उसमें आपको समाधान मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 प्रॉब्लम साथ लेके चले गए, तो ऐसा नहीं होगा, फिर माँ काली कौन सी सॉल्व करें। जो एक प्रॉब्लम है बस उसी को लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे, हरि बोल, जय हो मैया काली की जय, जय श्री राधे।